नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। एक ऐसी रथ यात्रा जब भगवान स्वयं निकलते हैं भक्तों के बीच में। रहस्य, इतिहास और हमारी दिव्य परंपरा है ये। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही भव्य और विशाल रथ यात्रा के बारे में। देखो, ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, हमारी आस्था, समानता और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा के पवित्र तीर्थ पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच निकलते हैं। और वर्ष 2026 में ये जो पवित्र रथ यात्रा है, ये 16 जुलाई गुरुवार के दिन मनाई जाएगी, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। आमतौर पर हम मंदिरों में जाकर के ही भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन ये जो रथ यात्रा है, इस दौरान ऐसा लगता है कि जैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों को देखने के लिए निकल पड़े हैं। इस यात्रा में 3 दिव्य रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ का, उनके बड़े भाई बलभद्र का और बहन सुभद्रा का। लाखों भक्त रस्सियों के साथ रथों को खींचते हैं और मान्यता है कि जो व्यक्ति रथ की रस्सी को स्पर्श भी कर लेता है ना, तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस रथ यात्रा की परंपरा कैसे शुरू हुई? भगवान हर साल मंदिर से बाहर क्यों आते हैं और इसके पीछे कौन सी दिव्य कथा है, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। जगन्नाथ धाम और चारों द्वारों का रहस्य। देखिए, पुरी का जो ये श्री मंदिर है, ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि दिव्य आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा विराजमान हैं और मंदिर में 4 प्रमुख द्वार हैं और प्रत्येक का एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। पूर्व दिशा में जो द्वार है वो सिंह द्वार होता है, जो धर्म का द्वार कहा जाता है, और यही इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसी द्वार पर भगवान का पतित पावन रूप स्थापित है, जिससे वे भक्त भी दर्शन कर सकते हैं जो किसी कारणवश मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं। और पश्चिम द्वार की बात करें तो वो काम का द्वार कहा जाता है, जहां से अगर आप प्रवेश करते हैं तो भक्त की इच्छाओं की पूर्ति होगी, ये निश्चित बताया जाता है। और वहीं उत्तर का जो द्वार होता है वो मोक्ष का द्वार कहा जाता है, और इसके लिए मान्यता यह है कि अगर आप इस द्वार से दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्ति निश्चित ही होगी। अगर दक्षिण द्वार की बात करें तो ये अर्थ का द्वार माना जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप धन से रिलेटेड किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर जाएं, या ऐसा कोई मौका मिले कि आप श्री मंदिर जाएं, तो आप दक्षिण द्वार से जाइए। यहाँ से पक्का आपको धन की, समृद्धि का आशीर्वाद भगवान से अवश्य ही मिलेगा। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की जो परंपरा है ना, वो ये कहती है कि जो भी भक्त केवल प्रेम से भगवान के पास जाता है, उसे 4 पुरुषार्थ नहीं बल्कि 5वां पुरुषार्थ भक्ति और प्रेम का प्राप्त होता है। मतलब इन चारों का भी प्राप्त होता है और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम भी मिलता है। और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? देखिए, पुरी धाम की एक और विशेषता है कि यहाँ का महाप्रसाद, मंदिर में बनने वाला भोजन केवल प्रसाद नहीं है, बल्कि वो भगवान का साक्षात स्वरूप ही माना जाता है। मंदिर में रसोई में स्वयं माता लक्ष्मी भोजन बनाती हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। यहाँ रोजाना दर्जनों प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं और लाखों भक्तों में वितरित किए जाते हैं। पुरी की एक परंपरा में एक कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसे लक्ष्मी पुराण में बताया गया है।
इस कथा के अनुसार लक्ष्मी जी एक दिन नगर में घूमते हुए एक गरीब स्त्री के घर चली गईं, जिसने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। और जब भगवान बलभद्र को ये पता चला तो उन्होंने लक्ष्मी जी को मंदिर में जाने से मना कर दिया। अब लक्ष्मी जी मंदिर में नहीं गईं तो उससे क्या हुआ, मंदिर की सारी समृद्धि समाप्त होने लगी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी। अब ये कथा हमें बताती है, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ समृद्धि भी नहीं आती है। देखिए, जगन्नाथ भक्त जो धाम है, यहाँ की जो भक्ति की परंपरा है, यहाँ पर एक कथा और भी बहुत प्रसिद्ध है, वो है भक्त माधव दास की। माधव दास ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन उन्हें एक बात का दुख हमेशा रहता था कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआती जो समय था वो संसार में व्यतीत कर दिया। एक दिन वे समुद्र तट पर बैठ करके 3 दिनों तक भूखे रहे। तभी भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी से कहा कि मेरे भक्त तक भोजन तो पहुंचाओ। तो लक्ष्मी जी बालक का रूप लेकर एक स्वर्ण थाल में महाप्रसाद लेकर माधव दास के पास पहुंची। और जब मंदिर में पता चला कि भगवान का जो स्वर्ण थाल है वो गायब है, तब भगवान ने स्वप्न में बताया कि वह उन्होंने अपने भक्त को दे दिया है। ये कथा बताती है कि सच्चे भक्त की चिंता स्वयं भगवान भी करते हैं। अब प्रश्न तो ये आता है कि इस परंपरा के, इस रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। देखो, कथा के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं और उनकी मौसी का घर माना जाता है गुंडीचा मंदिर। और जब भक्तों ने भगवान के लिए विशाल रथ बनाए और उन्हें रथ पर बैठाकर पूरे नगर में यात्रा कराई, तभी से ये परंपरा निभाई जाने लगी। इस यात्रा में भगवान मंदिर से निकलकर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और वहां 9 दिनों तक विराजमान भी रहते हैं। रथ यात्रा के दिन पुरी का जो दृश्य होता है ना, वो बहुत अद्भुत होता है। 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहते हैं, बलदाऊ जी का, जिसे हम ताल ध्वज कहते हैं, और सुभद्रा जी का, जिसे दर्पदलन कहते हैं। लाखों भक्त देश विदेश से आते हैं और इन रथों की रस्सियों को पकड़ कर के खींचते हैं। और सबसे अद्भुत परंपरा है छेरा पहाड़ा, जिसमें पुरी के गजपति राजा स्वयं सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। ये जो परंपरा है ना, ये संदेश देती है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। तो दर्शकों, जगन्नाथ रथ यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। ये हमको सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वो अपने भक्तों के बीच आना चाहते हैं। ये उत्सव समानता का भी प्रतीक है, जहाँ जाति, वर्ग, धर्म या देश का कोई भेदभाव नहीं रहता। लाखों लोग एक साथ भगवान के रथ को खींचते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ का अर्थ ही है जगत का नाथ, यानी पूरे संसार के भगवान। और शायद यही कारण है कि हर वर्ष करोड़ों लोग इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने पुरी पहुंचते हैं। और अंत में हम बस यही कहेंगे, जय जगन्नाथ। तो दर्शकों, यह था जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो हमको डीएम अवश्य ही करें। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपकी उस समस्या का समाधान अवश्य ही निकालेंगे। जय जगन्नाथ।